बीर में मेरे दूसरे दिन की शुरुआत किसी अलार्म से नहीं बल्कि पहाड़ों की खामोशी से होती है। होम स्टे से कुछ ही कदम दूर एक छोटा सा मोनेस्ट्री था। ना कोई भीड़, ना कोई शोर, बस मैं, सुबह की वो ठंडी हवा, वो सुकून जिसे शायद शब्दों में नहीं सिर्फ महसूस किया जा सकता है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जहाँ मैंने स्टे किया उसी के सामने एक छोटी सी मोनेस्ट्री है। सो मैं उसी मोनेस्ट्री घूमने आया हूँ। टाइम 7 सवा 7 बज रहे अभी और बहुत शांति है। थोड़ी बहुत बारिश हुई है, मौसम ठंडा है और अभी खुल गया है। और आज हम यहाँ के वाटरफॉल वगैरह एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स सी क्या क्या है, द लोकल साइट सीन एंड ऑल। और बहुत शांति है सुबह सुबह। और मैं दिखाता हूँ कि ये जो सामने ना वाइट वाली बिल्डिंग, इसी के जस्ट साथ में ही है मेरा होम स्टे। स्वागत है आपका मेरे चैनल दास्तान मुसाफिर में। और मैं चेतन फिर से हाजिर एक नई कहानी, एक नई दास्तान लेकर। पहाड़ों की सुबह का अपना ही एक जादू है। जहाँ ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं, वहाँ पहाड़ धीरे धीरे जाग रहे होते हैं। आज का मेरा नाश्ता है पहाड़ों वाली मैगी और ये कड़क चाय। इस कड़क चाय की एक चुस्की लेने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ आज का दिन एक्सप्लोर करने के लिए, या यूँ कहिए बीर का वो स्पॉट देखने के लिए जो है तो काफ़ी फेमस, लेकिन वहाँ जाने के लिए बहुत करेज चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। चलिए चलते हैं एक ऐसा हिडन वाटरफॉल देखने, और जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है। बीर बिलिंग को एक्सप्लोर करने के लिए दूसरे दिन मैंने स्कूटी रेंट पे ली और जिसका किराया था मात्र 600 रुपये पर डे। इसमें मैंने 200 रुपये का पेट्रोल डलवाया और मैं निकल पड़ा उस वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के लिए, जो हिडन होने के साथ साथ थोड़ा सा रिस्की भी है। चलिए पहले चलते हैं इस वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने। ये वाटरफॉल पे पहुंचने का जो रास्ता था वो बहुत सुंदर था, बहुत मनभावन था। तो वहाँ पे देख सकते हैं दूर स्कूटी खड़ी हुई है। और अब जाएंगे हम एक हिडन वाटरफॉल देखने। इस रास्ते से उतर के आया हूँ अभी मैं, और आगे हिडन वाटरफॉल यहाँ का आवाज़ आ रही है। चलो चल के देखते हैं। और ये जो इंसान आगे चल रहे हैं ये है मेरे गाइड जो मुझे इस वाटरफॉल तक लेके जाएंगे। और इनका चार्ज है 500 रुपीज़, रास्ता दिखाने का 100 रुपीज़ और 500 रुपीज़ अगर ये आपकी हेल्प करते हैं इन ऊंचे पत्थरों को चढ़कर पार करके वाटरफॉल तक जाने में। और मैं सच कह रहा हूँ, आपको इस तरह के गाइड की ज़रूरत वहाँ डेफिनेटली पड़ेगी। बीर बिलिंग आने वाले ज़्यादातर लोग आसमान में उड़ने आते हैं, मेरा मतलब है पैराग्लाइडिंग करने। लेकिन आज मैं बीर बिलिंग के उस कोने में जा रहा हूँ जहाँ पहुँचने के लिए थोड़ा पसीना बहाना पड़ता है और बदले में नेचर अपनी सबसे खूबसूरत मुस्कान आपको दिखाती है। बांगरू वाटरफॉल बीर का शायद सबसे खूबसूरत हिडन जेम। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत के साथ साथ पसीना भी बहाना पड़ सकता है, क्योंकि ये रास्ता इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े पत्थर, फिसलन भरी चट्टानें, उनको पार करते हुए जब आप आगे पहुंचते हो तो आपके सामने होता है एक खूबसूरत बांगरू वाटरफॉल।
और ये जो आप देख रहे हैं ना, यही है गाइड का काम। आपको इन पत्थरों और चट्टानों से पार कराना, सेफली लेके जाना और वापस लेकर आना। बांगरू वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ इन खूबसूरत रास्तों और इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच से होता हुआ बीर से बिलिंग की तरफ। बिलिंग जहाँ से पैराग्लाइडर्स टेक ऑफ करते हैं। और सच मानिए, आगे की फुटेज में आप देखेंगे कि वो नज़ारा कितना खूबसूरत होता है कि जब एक पैराग्लाइडर आसमान में उड़ान भरता है। करीब करीब अपना आधा दिन बिताने के बाद अब मैं वापस आने लगता हूँ। और अब टाइम हो चुका था इन सुंदर से नज़ारों के साथ एक बेहतरीन लंच करने का। तो लंच में मैंने खाया आलू का पराठा और दही। ये देखो, ये सुंदर से टी गार्डन है। जब मैं ऊपर से वापस आ रहा हूँ, ऊपर यानी कि बिलिंग से, जो कि टेक ऑफ साइड, वहाँ से वापस आ रहा हूँ, तो सुंदर से ये रास्ता बड़ा सुंदर था। अभी जस्ट मैंने ब्रेकफास्ट किया, जो कि ब्रेकफास्ट नहीं, अभी जस्ट मैंने लंच किया, जो कि मुझे 130 रुपीज़ का पड़ा। बीर में अक्सर लोग आसमान की तरफ देखते हैं क्योंकि यहाँ पैराग्लाइडिंग होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीर की सबसे खूबसूरत उड़ान आसमान में नहीं बल्कि यहाँ की मोनेस्ट्रीज में मिलती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पहुँचकर मन उड़ने लगता है, और वो जगह है सिरिंग जोंग मोनेस्ट्री। होमस्टे से कुछ ही मिनटों की पैदल दूरी पर, और मेरे सामने थी एक रंगों से सजी हुई सुंदर मोनेस्ट्री। ना कोई लाउड म्यूजिक, ना कोई टूरिस्ट क्राउड, बस हवा, प्रेयर फ्लैग्स और वो खामोशी जो शायद शहरों में लाखों रुपए खर्च करने पर भी नहीं मिलती। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ वक्त थोड़ा धीरे चलता है। सिरिंग जोंग मोनेस्ट्री बीर की उन जगहों में से है जहाँ लोग कम आते हैं, लेकिन जो एक बार आता है वो इसे भूल नहीं पाता, बिल्कुल मेरी तरह। यह मोनेस्ट्री सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि एक जीवित विद्यालय है। यहाँ 100 से भी ज़्यादा युवा भिक्षु रहते हैं जो हर दिन बुद्धिस्ट फिलॉसफी, मेडिटेशन, तिब्बतन भाषा और प्राचीन परंपराओं का अध्ययन करते हैं। यह जगह प्रार्थना के साथ साथ शिक्षा और अनुशासन का केंद्र भी है। सिरिंग शब्द का अर्थ होता है लॉन्ग लाइफ और जोंग का अर्थ है फोर्ट्रेस या सेक्रेड प्लेस, यानी कि दीर्घायु और आध्यात्मिक शांति का स्थान। यह नाम इस जगह की पूरी भावना को बयान कर देता है। बीर की तिब्बतन कॉलोनी के पास स्थित यह मोनेस्ट्री विशेष रूप से लोसर यानी कि तिब्बतन न्यू ईयर के दौरान जीवित हो उठती है। उस समय यहाँ प्रार्थनाएं, पारंपरिक अनुष्ठान और सामुदायिक उत्सव मिलकर एक अलग ही माहौल बना देते हैं। अगर आप इन दीवारों पर ध्यान से देखो तो आपको सिर्फ रंग नहीं दिखाई देंगे बल्कि पुरानी सदियों की कहानियां दिखाई देंगी। हर पेंटिंग, हर प्रतीक, हर रंग किसी ना किसी बुद्धिस्ट टीचिंग को दर्शाता है। ये है बीर की लैंडिंग साइड, जहाँ पर पैराग्लाइडर्स आके लैंड होते हैं। देखें, अभी फ़िलहाल आसमान में कोई भी है, बस एक बहुत दूर है। तो ये था मेरा बीर बिलिंग में दूसरा दिन। आगे की कहानी के लिए देखते रहिए दास्तान-ए-मुसाफिर। मिलते हैं अगली वीडियो में।